K2 पर जख्मी हुए पाकिस्तानी कोफ इमाम मुराद सदपारा जाँ बाग हो गए। स्कर्दू में मुराद सदपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पी की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे। मोहम्मद मुराद सदपारा रवा साल K2 क्लीन अप एक्सपेडिशन की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सदपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हुकूमत और इत्तेहादियों में तल्खियां बढ़ने लगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली के यकतरफा फैसले पर MQM की वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी। फारूक सत्तार कहते हैं कि हुकूमत के क़याम से कबल ये फैसला हुआ था कि गवर्नर सिंध MQM का होगा। मुस्लिम लीग नून से ये तय हुआ था कि गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ही रहेंगे। अगर गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस का रेफरेंस वापस। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब की PSO गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस भिजवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाने का हुक्म। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर फैसला सुना दिया। NA 154 लोधरा, NA 81, NA 79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मजहबी हमांगी के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, JUP ने हमेशा पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। मुस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। अवैस नूरानी का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर में आपके साथ हैं। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पहला टारगेट टूटी फूटी मईशत को बहाल करना है। वफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम ख़राब किया, लेकिन हम ठीक करेंगे। ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत को पहली तरजीह दी। वादिये तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज़ी जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लबाहिकीन और इलाका मुआहिदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरक़ वस्ता में मिज़ाइल बरदार आबदोज़ और जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जोहरी आबदोज़ USS जॉर्जिया बहिरा रूम में पहले से ही मौजूद है। आबदोज़ की तैनाती का ऐलान करना एक गैर मामूली इक़दाम था। गजा और पूरे खित्ते में सेहोनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौनी जराइम में इजाफा हो रहा है। ईरानी सदर की इसराइल पर शदीद तनकीद। मसूद पेजिशकियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। अमरीका और मगरबी ममालिक के दोहरे मयार से इसराइल का हौसला बढ़ रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात के लिए वफ्द ना भेजने का ऐलान कर दिया। हमास के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुसालियत कार पहले 2 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात में तय किए गए निकाह पर अमल दरामद का मंसूबा पेश करें। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका, मिस्र और कतर ने इसराइल और हमास को 15 अगस्त को काहिरा में मुज़ाकरात के नए दौर की दावत दी थी। मुल्क भर में धुआंधार बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर में बारिश ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम, मंदी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की तवक्को। कराची में भी बादल छा गए। आज बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, सक्खर और सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। दरियाए सिंध में सैलाब से कच्चे के 100 से ज्यादा गाँव डूब गए।
दादू में दरीना दुश्मनी 3 जानें ले गई। दोनों जानिब से हवाई फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। जामहक अफराद में खातून भी शामिल। 12 मवेशी भी फायरिंग से हलाक। भारतीय रियासत बिहार के दारुल खिलाफा पटना के एक मंदिर में भगदड़ मचने से 7 अफराद हलाक, 35 जख्मी हो गए। जिला जहांबाद में सालाना मजहबी तकरीब के दौरान बदइंतजामी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया तो भगदड़ मच गई। इंग्लैंड दी 100 लीग कैरन पोलार्ड ने राशिद खान का भुरकस निकाल दिया। 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर अपनी टीम को फतह दिला दी। पोलार्ड की शानदार बैटिंग की बदौलत साउदर्न ब्रेव ने ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ 2 विकेटों से फतह हासिल की। टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स दी 100 लीग में रन्स लेने के दौरान इंजर्ड हुए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज़। दूसरे रोज़ कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। कौम की ताकत और मुस्तकबिल, नौजवान हर वक्त काम का जज्बा और आगे बढ़ने की लगन। हमारा नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद दरपेश चैलेंजेस में रहनुमाई और दुरुस्त समत का तयन करना है। खूबसूरत शहजादी को बेहतर जिंदगी की तलाश मगर हासिद मलका ने बिछाया जाल। हॉलीवुड की फैंटेसी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 20 मार्च को जादू दिखाएगी। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामी सड़कों पर निकल आए। रैली के दौरान तसादुम में 5 फौजियों समेत 7 अफराद जख्मी। मुश्तिल अफराद ने फौज की गाड़ी को आग लगा दी। गोपालगंज के मुकाम पर अवामी लीग के कारकुनान और फौजियों का आमना सामना। अवामी लीग के कारकुनान का हसीना वाजिद को दोबारा मुल्क में बाइज्जत वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी सदारती इंतखाबात मुहिम में तेजी। कामिला हैरिस को 3 रियासतों मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में ट्रंप पर बरतरी। पोल्स के नताइज के मुताबिक 50% वोटर ने कामिला हैरिस के हक में राय दी। ट्रंप को 46% की हिमायत हासिल रही। आज़ादी फ्लोट का गुजर खान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, ढोल की थाप, मिली नगमों की धुनों पर खुशामदीद कहा गया। रंगारंग तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद शरीक। घोड़ों का रक्स भी पेश। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को सजाया जाने लगा। और जश्न आज़ादी के खूबसूरत रंग इमारतों पर चरागा। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। हर तरफ परचमों की बहार। गलियों, मोहल्लों, बाजारों को सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सजा दिया गया।